अभी काफ़ी देर पहले जो है ना बहस चलती रही है। आखिरकार क्या हुई है, फिर चुप हो गई है। कह रही हैं कि ये वाला कमरा आप छोड़ दो, ठीक है ना, खाली कर दो, अपनी जगह आप खुद बनाओ ज़मीन में, इस घर में सारा कुछ। लेकिन भाई नहीं, वो कहते हैं कि आप जो है ना ये हमारा रूम खाली कर दो। तो सुल्तान है ही बुरा, तो किसी को है ना अपने माँ बाप की औलाद भी नहीं हूँ, औलाद बाकी हैं, मैं और ना ही समझता था। तो अब मेरे साथ तो ये मुस्फिफ साहब भी आ गई हैं, इसको भी हर चीज़ का पता है। वो कहते हैं भैया यहाँ पर ना कोई आपका कमरा है, यहाँ पर ना कोई आपका जगह है, यहाँ पर ना आप रहो। अपनी फैमिली के साथ मैं ऐसे 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 था बिल्कुल जुड़ा हुआ, ठीक है। मैंने अभी भी मेरे दिल में अपनी फैमिली के लिए कोई फ़र्क नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि ना कि अगर फेस रिवील करना हो तो फिर आप लोगों को पता है, वैसे भी आप लोगों ने यार देखा हुआ है। कौन जी कहते हो, करते सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। तुम्हारे जो मेरे चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को पास आने मित्र आप लोग एंजॉय करते रह जाएं। तो वैसे चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो माशाल्लाह जी आज का मजेदार सब लोग आप लोग शेयर करते हैं भाईजान। अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ हमारा व्लॉग माशाल्लाह शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है व्लॉग। पहले मेरा स्टार्ट हुआ है यार, मेरा स्टार्ट था यार, पहले मेरा स्टार्ट है। अच्छा भाईजान बाहर निकल, मोबाइल जो है ना पूछ जाएंगे, पानी चला जाएगा। मेरा पोस्ट बने है, आपका वाटर प्रूफ है? वाटर प्रूफ है, आपका नहीं है। आप जाए बैठ जाए। चलो जी भाईजान, बाहर बारिश है बहुत ज़्यादा और मेरा भी मोबाइल वाटर प्रूफ नहीं है, तो गाड़ी हमारी जो है ना धोए जा रही है। मौसम भाईजान वीआईपी बन चुका है। अचानक जो ना बदल आए और अचानक जो है बरसात शुरू। सो रहे थे बहर पता चला कि बारिश आ गई है। ये चेक करें, ओए होए। लेकिन वो वाली असल बारिश नहीं आ रही, जो असल वाली उधर जो है ना आ रही है, उस साइड पे उधर ही आती है। पहले भी 2 बार यहाँ ऐसे ही आई है। वो उस साइड पे आती है, वो सामने देखें कुटाने वाली साइड पे भाईजान आ रही है, उस साइड पे आती है। लेकिन हमारी बस्ती पता नहीं सड़ी हुई है। जेड़े वेले बारिश आंदी है ना कुटाने वाली साइड तो अच्छा समझ गिदा करो कि ये तकरीबन महीने वाली बारिश है, महीना पूरा महीना राशि। अच्छा, कहीं मिले दिखना, कहीं मिले रात, कहीं मिले दिखना, कहीं मिले रात, कहीं मिले शाम सवेरे में, ठीक है ना। तो ये देखिए मौसम वीआईपी ठंडा ठंडा हो चुका है। चलो खैर मौसम तो ठहर गया है, दूसरा दिन है। इतना गर्मी थी कि आपको क्या बताएं। बाहर इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि मोबाइल आज सुबह से भाईजान हमारी लाइट ख़राब हो चुकी है और बैठे हैं हम। जब तक ये पंखा साथ दे रहा है, चल रहा है तो चलने देते हैं, जब ये बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। आप लोग ना इसको बंद नहीं करना, आपने एक दफ़ा अगर इसको बंद कर दिया ये ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर ये चलता रह जाएगा ना, चलता रह जाएगा, रात को भी चलता ये सुबह तक चलता रह जाएगा। ये टेंशन नहीं है, ये ऐसा पंखा है भाई। खैर अभी जो है ना ये लुकमान का व्लॉग बन जाए, फिर मैं बाद में बनाता हूँ, बीच में सारी खच लग जाती है। हाँ, आपने जो उसी टाइम स्टार्ट कर दिया, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया आपने भी कर दिया। किसने व्लॉग स्टार्ट किया था? आप बताओ, सच बताना। आपने किया था। वो मैंने बोला कि बारिश हो रही है, जल्दी जल्दी दिखा दूं। मैं भी बारिश दिखा रहा था। तो आप बारिश दिखा रहे थे तो मैंने कहा मैं भी दिखा दूं। यार तू खाच मरे नहीं, मेरे व्लॉग पे चढ़न मरे नहीं, तू खाच मरे नहीं। यार मैं केड़ी चीज मारे ना देखी बात नाल क्या यार तू आपड़ा व्लॉग बनेदा वदी, मैं आपड़ा व्लॉग बनेदा वदा, मैं केड़ी चीज दी तेरी खच मारे मैं खुलासा खाच मरे नहीं जान बोझ ते खाच मरे नहीं। क्या मैं खच मारी है दस तेरे को पहले मैं व्लॉग स्टार्ट की थी, हम तू लाती है कि खाच मार दी थी। ते बारिश आ गई, मैं कहा जल्दी जल्दी व्यूअर को दिखागी ना बारिश। बस बारिश में मुकदी भी है। चुप बारिश में होंडे का है चुप जिया कितना है, ये की बारिश है, बात तो नहीं कर कितना बारिश है, बारिश है यार कुछ सही का नहीं हूं मतलब टर 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 कर दी भाई जी तू टर 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 करना पई यार। वो तू मेरा व्लॉग है कल ढेर खाची मरे ना पई, ठीक है। मैं तेरे व्लॉग में खाच मरे सब। अरे अल्लाह दा वास्ते वे टाल मन रो दी भला तू टालवान यार आओ मैं ढेर जॉब की तरह मैं क्यों तेरे व्लॉग पे खच मारा बच्चा। मेरे व्लॉग में खाच मारी है, देखना भी आपसे सुल्तान ने जो ना आपके व्लॉग में खाच मारी है। वह मियां मारे मन निकल वन शेर से आवन मेरे साथ खाच ना रोज आ इतना के गिन में कैमरा चिपड़ा तू मार इतना खाचा बाजा मैं ही आदा कि मेरे व्लॉग खाच लग गया। ये भी मौसम हो चुका है। हां ये भी मौसम हो चुका है। ए बाहर ना ये बाहर मेरा सड़ोला
ए सड़ोला, सड़ोला जोल जोल काम कर, हद पार करना मैं जाना तो बदमाश है। मैं आदा कुछ बन ना पोवे वाला तमीज नाल गाल किते कर वड्डे बिरादी तमीज क्यों नहीं तेको यार मैं तो ढेर कदर करना तू मैं हुण काम टपरी वे निको ढेर कदर करना का ना खल्ला चाहिए मेरे सिर ते दहवन भाजा क्यों कदर करना करी तू मेरी चावा जुतिया आ मेरा पुत्र तू ई कर जुती चाहिए आ भाजा आ लहा जुती ते दहवन जन लहा जुती दहवन थे मेरे सिर काम कर मेरा मैं जणू तेरी कदर करना खना ओ ना भी कुछ बन पोवी जल्दी जल्दी शॉट ठीक है ना इतना कर तू ही करना वाला मठा तू नहीं कर यार तेरा डाढ़ा मीटर शाट थी दे बचपन लगा नहीं भूल गए बोल गया किवें मीटर जरा ना तू मेरा नहीं अपने घर वाली किवें मीटर घूमदे हन ते किवें सेट थींदे हन रवाना तू मैं ते को जब वो निकल अपने घर बाहर अपने जना गल भी देखा सारा अल्लाह बनाया कर देख सही इनकार किती वे नहीं क्या है तू वाला साइड ना व्लॉग ना बढ़ावे नहीं पड़ेगा वाज शाबाश वाज 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 असल मेरे को लगदे तेरा मकसद आखण दा इयो आ के सारे नाल व्लॉग ना बनाया करो तू ਤੁਹਾਡਾ आज आ के दिते वे ब्याह कई तू कई गाल ही में गोल गोल ते विचू विचू काट थांदे वे भी सारे नाल ना बनाया करो सारे नाल ये किता करो सारे नाल ये चा किता करो सारे नाल ऊंचा किता करो छोड़ यार छोड़ ऐसा ठगिया बाबा तू इसका खा वड्डा व्लॉगर दा पोत्र है जे को रास्ता सा दिखाया वो सा को ना ठुंगे मरने चल जा रहा यार आ यार आ तू छोड़ यार उन्हें आखने का मकसद यही है यार उनके कहने का मकसद ये है कि हमारे साथ आप लोग व्लॉग ना बनाया करो तो मसला ये है कोई बात नहीं हम अकेले बना लिया करेंगे तो वैसे भी जब जाते हैं तो मूड देते नहीं हैं कोई कुछ बोलने लग जाता है कोई कुछ बोलने लग जाता है जब थंबनेल लगवाने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए बुलाते हैं तो 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है आते नहीं हैं क्या यार कोई बात नहीं है कर लें सुल्तान से चाहे जितने लोगों ने नफ़रत करनी है ना मज़े करे काट ली नफ़रत जिस बंदे को काम भी मैंने लगाया है जिस बंदे को राह भी मैंने दिखाई है कि इस रास्ते के ऊपर चलो ठीक है तो अल्लाह पाक कामयाब करेगा अल्लाह पाक रोज़ी देगा जिसको चैनल भी मैंने बना के दिया है तो वो अब हमें बातें सुनवा रहा है यार समय से काम बाहर है यार जिसको भी मैंने जो है ना सबसे पहले आप लोग पीछे व्लॉग जाके देखें फर्स्ट नंबर पर पहले हमारे घर में ना मैं व्लॉगिंग करता था पहले पानी पिला यार मेरा हाँ मानता थी यहाँ पे पहले मैं व्लॉगिंग करता था तो पहले उसके बाद जो है ना फिर मैंने मुंशी भाई को सिखाया फिर मैंने जो है ना वो कामयाब हो गया वो तो घर से ही निकल गया यहाँ से तो वो तो मतलब पक्का छोड़ के चला गया हमें उसके बाद जो है ना फिर मैंने कहा यार एक चैनल है पूरी फैमिली जो है ना डिस्टर्ब होती है फिर मैंने दूसरा चैनल और खोल लिया मैंने कहा लुकमान को यार तू मजदूरियाँ करता है लुकमान को कहा चल तू भी यूट्यूब चैनल में लग जा चल तू भी कुछ कमा लिया करेगा ठीक है तो अब इसके भी आकर देख लें यार हमने क्या अब हमारा यही कहना है हम किसी का कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन जहाँ पे भी हैं जैसे भी हैं खुश रहें हमारा कोई मकसद नहीं मैंने ये जो कह रहा है ये कोई खर्च तो नहीं है आप लोग देख रहे हैं व्लॉग में ये खर्च नहीं है मैं मजाक में मैंने जैसे उसने व्लॉग स्टार्ट किया मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया तो मजाक में थोड़ा इंटरेस्ट मजाक में देखो ना मुंह से फिर हकीकत बातें निकल जाती हैं अब उसके मुंह से हकीकत बातें निकल गई ना कि आप हमारे साथ वीडियो ना बनाया करो ना हम आप लोगों के साथ बनाएंगे फिर बताओ हम लोग क्या करें उधर से आप लोग हमारी बेइज्जती करते हो कि आप अम्मा के पास क्यों नहीं जाते सुनते हैं बारिश में आवाम कपड़े धो रही है देखो मुझे तो मसला नहीं है मैं तो फिर भी भाग के अम्मा के पास आता हूँ क्योंकि मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से चाहे मेरे साथ जो कुछ भी करें ये लोग मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से मैं तो फिर भी भाग के आता हूँ अम्मा के पास माँ तो माँ होती है भजन जितनी भी जितना भी हो जाए माँ तो माँ होती है सबके बराबर होती है मैं तो भी अम्मा के पास आऊँगा
बाकी रह गया ये कुन्ना, इसके पास तो मैं नहीं आऊँगा। हाँ मुफ्ती साहब, मर्जी है, हम तो कहते हैं कि बस छोड़ो बात को, सुलह करो। यार सुलह सुलह ही कुत्ते नाल सुलह, सुलह ही कुत्ते नाल सुलह ना तेजी कि नहीं ना तेजी। तो ये ब्रांड का कहना है सुलह ना तेजी। बारिश तेज आ गई अभी जान, और फिर मैं अंदर आ गया, ठीक है ना। रोटी पाती तने भाजी रखी थे, एंजॉय करना बेटी, रोटी खाता बेटी अगले जे भाव रहना अरे यार क्या कहना बेटे, जहाँ भी चोरा रोटी खाना मेरा है ये केड़ा तरीका है रोटी खाने का, कंजेर तो चाव है। रोटी खाना मौसम ने बेटा ना, किस्मत नहीं बारिश नहीं ना। अच्छा मैं आके क्या मतलब कंजेर नहीं दिता देखो कोई। कंजेर मैं क्या चाह थे चाह बस यहाँ पे। वाह निक्के बाद वाला काम कितने बैठे आज ओए अल्लाह हुन लग दे पता हूँ बाड़े छा बने। चलो भाई जान अंदर चलते हैं, बैठते हैं ज़रा, बारिश कम हो जाएगी फिर निकलेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखो ओए मनिया इधर वाला और क्या भाई और क्या मेरे गाल सुन, तो मेरा काम नहीं करे तो मेरे कुटास मेरा पुत्र मैं आप करा ना थे ना तो तकलीफ करने की जरूरत क्या नहीं। और तेरी वजह करूँ गाड़ी बाहर पुछते खड़ी है, गाड़ी को सर्विस से नहीं पिया सर्विस थी खड़ी है। सवेरे तो टाइम दे, सवेरे तक सवेरे तक मैं क्या टाइम देवा, तू मेहरबानी कर काम कर दे में ठीक ना, तो मैं आप काम कर गया इंसान सवेरे कराए पे काम। सवेरे नहीं हुन कर दे, ठंडा टाइम है ते ओयो कर। असल उस्ताद काम सारे घंटे ने गरम टाइम इधर टाइम होती है ठंडा। चलो कोई मसला नहीं, माफ कर इंसान, ना तो सता को तकलीफ करने की जरूरत क्या है। मैं कर इंसान मेरा पुत्र, मैं तेरे हालात अमाल ले देखना जे तेरी है ना, मैं कर इंसान बा चलो जी। आज के बाद अपने घर के काम खुद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं अब मतलब किसी का कहना नहीं मानेंगे। अब हमारी वो मतलब शराफत, वो मतलब ताकत, वो मतलब कहने वाला हिसाब किताब अब चला गया है, ठीक है। अब बच्चे हो गए हैं बड़े, उठो जो नहीं है वो कराने दे, बताओ क्या करें। कराने दिन तो मैंने 4 दिन हो गए, मैंने कहा यार ये ख़त्म करो, क्योंकि गाड़ी अंदर खड़ी करनी होती है, बच जाती है, हर हिसाब से बच जाती है गाड़ी अंदर। आपने देखा है अंदर गाड़ी खड़ी करने तो बच जाती है। बिठू लेके कोई नहीं, कपड़ा पवा रहे इसमें तो बन क्या नहीं जा ये देखा थे घर पूरी जिंदगी धोपते खड़ी रहा थी तेरी हो गया मड्डी वाला। मैं तेरे को पूछा अकड़ींदा पे उथे कर खाते गाली करना खणी रुपया लगा पे हुआ ना जेब बिचों तेरे को मैं दसा मैं गाड़ी इतना कर खड़ा रहे ना धोपते मेरी सुन गाल ना, मैं गाड़ी इतना धोपते खड़ा नहीं खड़ी रहे, तू इतना नाल कटे दा किला मारते बाद खड़ा इतना ही कर बाद खड़ा नाल जितनी रात में गाड़ी ना छिका तू कट्टा ना खोले तू क्या ये फजूल थी यार। क्या यार लुकमान बोल रहा है उसको कि मैंने बोला ना कि गाड़ी अंदर नहीं जाती, वो सामने जो हमने पहले गिराज बनाया था मैंने कहा उसको बड़ा करते हैं, तो आगे से लुकमान बोल रहा है, वो कहता है ये क्यों जो है ना नहीं तोड़वा रहे हो, वो जो अगर वो जहाँ तक आपने बोला ना वो नहीं होगा जहाँ तक बोया मैंने बोया वो कुछ नहीं होता बोया
मुझे पता, मैं पागल हूं, मैंने पहले देखा हुआ है। लंटर है ऊपर, दोनों कमरों का एक साथ लंटर है। काफ़ी देर के बाद जो है ना बारिश हो गई ख़त्म, और इतना गर्मी हो चुकी है, इतना गर्मी हो चुकी है ना, बहुत ज़्यादा हब्बस हो गई है। तो अभी बाहर निकल आए हैं, पहले तो पंखा चलता रहा, अभी पंखा भी जो है ना बंद होने लग गया, और आज पूरा दिन हो गया है बिजली हो गई है ख़राब। तो अभी अभी हमें पता चला है कि पीछे ना तार जो है ना टूट गई है बिजली वाली। तो अब बारिश भी आई है, पता नहीं तार भी गीली हो गई होगी, है ना, सेट भी नहीं होगी। आज पता नहीं पूरी रात हम लोग कैसे गुजारा करेंगे। ये देखें गाड़ी भी ख़राब हो गई है, ये चेक करें। असल में ना इसके अंदर खड़ी करने की जगह नहीं है, तो इस वजह से अभी जगह बनवाई है मैंने, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। और ये देखें ना धूप पे खड़े खड़े जो है ना पंचर भी हो गई है, चेक करें। अभी जो है ना गाड़ी की जगह बनाई है हमने, तो थोड़ी सी ईंटें वगैरह मैंने जो है ना तोड़ी है, तोड़ फोड़ करके ना। तो मैंने कहा यार इजीली जो है ना अब यहाँ से अंदर चली जाएगी। आप चेक करें, ये वाली जगह मैंने कुछ जो है ना तोड़ दी है। मैंने कहा चलो आसानी से जो है ना यहाँ से गुज़र जाएगी। तो ये वाली जो ईंटें हैं ना, अब ये वाली मुझे लगता है कि ये भी जो है ना तोड़नी पड़ेंगी। चलें वो तो देखेंगे जब गाड़ी अंदर खड़ी करेंगे ना, तब देखेंगे। अभी जो है ना सुबह जो है ना गाड़ी अंदर खड़ी करेंगे, क्योंकि अब टाइम हो गया है ठंडा, तो मौसम ठंडा हो गया है। तो अब जो है ना फ़िलहाल इधर ही खड़ी रह जाए, क्या कहती हो? हाँ जी। क्या मंगवाया आज खाना बनाने के लिए? अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तो 3 बजे हैं। 3 बजे हैं अभी। तो इमरान किधर गया है? पता नहीं। उसको बुलाओ, कुछ चीज़ मंगवाओ यार, तो खाने में कुछ चीज़ मंगवाओ। आज क्या बनाने का मूड है? क्या बनाने का मूड है आज? कुछ भी नहीं, जो आप बोलो। मैं क्या बोलूँगा यार, मुझसे ना पूछा करो, जो दिल करे बना लिया करो। क्या मूड है आज? मेरा तो कोई मूड नहीं है। बाकी आप देख लो। क्या मतलब आपका कोई मूड नहीं है? मतलब खाना खाने का। खाना खाने का ही मूड नहीं है? हाँ, अभी अभी आपने खाया ना वो भिंडियों के साथ, खाया ना, इसलिए। तो हम तो खाएंगे। तो यार अब आपका मंगवा लो यार, कोई आलू शालू मंगवा लो या कोई चीज़ मंगवा लो, बस जो भी सब्ज़ी अच्छी हो ना, ताज़ी सब्ज़ी हो ना, वो जो है ना मंगवा लिया करो। वैसे आज मेरी फेवरेट रेसिपी बन रही है। कहाँ पे हैं? हाँ, कहाँ बन रही है? इधर हमसाइयों के घर? हाँ, क्या बन रही है? जो मैं खाती हूँ भे। भे बन रही हैं? हाँ, भे को ताड़ी खड़ी हैं? बिना दी सब्जी को ताड़ी खड़ी। ना उन्हें दी मर्जी दे वरना क्या मैं घिने दिखना पकें दिया वो चीज़ इमरान का नहीं मुड़ी और मैं सवेर दिया दी बदी। चलो ढूंढते हैं उसको। हाँ, सही है, तो फिर सब्ज़ी मंगवा लो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं जाके पता करता हूँ यार, उधर कहते हैं कि कोई तार वगैरह का मसला आ रहा है, तार वगैरह टूट गई है उधर से। मैं जाके पता करता हूँ, अगर वो तार शार लगवानी है तो वो लगवा लेते हैं, फिर जो है ना कोई बिजली का मसला हल होगा। अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर तार टूटी हुई है, तो जाके फिर बनवाते हैं तार, तो फिर जो है ना मसला हल होगा। वरना आज सुबह से जो है ना बिजली नहीं है, और मोबाइलों की बैटरी जो है ना ख़त्म हुई है। अभी चलते हैं, जाके देखते हैं क्या सीन है। जो है ना मैं आ चुका हूँ मस्जिद के अंदर, और यहाँ पर जो है ना देखते हैं क्या सूरत हाल है मस्जिद में, देखते हैं बिजली है कि नहीं है। बिस्मिल्लाह। ओ भाई यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब कि तार जो है ना पीछे से ही टूट गई है। मतलब पीछे से जो तार आ रही है ना लंबी, वहाँ से कहीं से तार जो है ना टूट गई है। चलो इसका मसला हल करते हैं, जो भी मसला हल हो वो जो है ना करते हैं, देखते हैं, अल्लाह खैर करे क्या होता है। दुआ करो कि बिजली बन जाए। ये ना दरवाज़ा छोटा सा लगाया हुआ है मस्जिद का, ये बंद कर देते हैं, नहीं तो कुत्ते बिल्ले वगैरह जो है ना ये अंदर बढ़ जाते हैं। ये अगर दरवाज़ा बंद कर दो ना
तो फिर जो है ना कुत्ते बिल्ले जो है ना अंदर नहीं बढ़ते। चलो जी देखते हैं कहाँ बिजली ख़राब है, फिर बनाते हैं इसको। अभी जो है ना भाईजान नहा के मैंने तैयारी की है, क्योंकि यार गर्मी इतना शदीद हो रही थी ना, तो आप लोगों को बता ही नहीं सकता कि कितना गर्मी हो रही थी। तो ऊपर से बिजली भी नहीं थी, बंदा पंखे के ऊपर बैठ जाता है, थोड़ा सा पे निकाल लेता है, लेकिन यार शदीद गर्मी हो रही थी। मैंने कहा यार चलो बंदा नहा ही ले। अभी नहाया, थोड़ा ज़बरदस्त जो है ना सीन बन गया है, थोड़ा बंदा जो है ना कंफर्टेबल हो गया है, ठीक है ना। तो आज जो है ना खाना भी हम लोग नहीं बना रहे, क्योंकि सब्ज़ी ली नहीं है हमने। तो मुफ्ती साहब ने बोला है कि भूख नहीं है। मैंने कहा चलो भूख नहीं है तो फिर कोई चीज़ भी ना बनाओ, तो मसला ही नहीं है। बाकी मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। अब हल्की फुल्की बारिश आई है। मैंने कहा यार चलो ज़ोर की कुछ बारिश आएगी। अब फिर से मौसम जो है ना साफ़ हो गया है। सुबह ऐसे बादल बने हुए थे, ऐसे लग रहा है जैसे ना ये बारिश छोड़ने वाली भी नहीं है। तो लेकिन क्या है कि अब ये देखो पता भी नहीं चला, ये देखो मौसम जो है ना साफ़ हो गया, क्लियर हो गया। बारिश ने छोड़ दिया और मौसम भी क्लियर हो गया है। और आज जो है ना भाईजान घर में बहुत बड़ा धमाका भी हो गया है। धमाका कहने का मकसद ये है, आप लोग समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, मैं समझा ही देता हूँ। आज हमारे घर में भाईजान बहुत बड़ी लड़ाई भी हो गई है सब फैमिली की, मतलब अम्मी, मैं, भाई, लुकमान भाई और सारे। तो मैंने कहा यार अब क्या ही कह सकते हैं, ठीक है ना, चुप करके बर्दाश्त ही कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं। उनका कहना ये है कि भाईजान ये वाला रूम जो है ना हमारा खाली कर दो, ठीक है ना। तो आप ना अपनी जगह बनाओ और अपनी जगह पे जो है ना बैठो, हमारा रूम जो है ना ये खाली कर दो। अब ये बताओ कि ये बंदा कहाँ जाए। अब मैं उनका रूम भी खाली कर दूँ, मैं जो है ना सारा कुछ कर दूँ, ठीक है ना, मैं कहाँ जाऊँ। अब मैं ये जो है ना ये सारे जो पड़ा हुआ है ना ये घर है सारा, मैं ये घर भी वो कहते हैं कि छोड़ दूँ, ठीक है ना, तो कहीं चला जाऊँ। भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ये जो है ना कुछ ऐसा आज सीन बन गया है। अभी काफ़ी देर पहले जो है ना बहस चलती रही है, आखिरकार क्या हुई है, फिर चुप हो गई है, ठीक है ना। तो अब मुझे वो कह रही हैं कि ये वाला कमरा आप छोड़ दो, ठीक है ना, खाली कर दो, अपनी जगह आप ख़ुद बनाओ और बैठो। मैंने कहा ये कोई बात करने वाली है, अब हम लोग कहाँ जाएं, हमारा भी तो हिस्सा है ना इस ज़मीन में, इस घर में सारा कुछ। लेकिन भाई नहीं, वो कहते हैं कि आप जो है ना ये हमारा रूम खाली कर दो और ये जगह भी खाली कर दो और जहाँ दिल करे आप चले जाओ। तो बैठ गए हैं चुप करके, क्या कर सकते हैं। कुछ बोलते हैं तो फिर भी बुरे और नहीं बोलते तो फिर भी बुरे। हर तरफ से तो सुल्तान है ही बुरा, तो किसी को क्या कह सकते हैं। कोई बात नहीं है, जब हमारे पास फुर्सत हो जाएगी, जब हम कुछ कर सकेंगे तो कर लेंगे यार, जगह भी खाली कर देंगे। उनकी अपनी है, कोई हमारी तो नहीं है ना यार। क्योंकि मुझे अब ये फ़ील होता है कि मैं जो है ना अपने माँ बाप की औलाद भी नहीं हूँ, औलाद बाकी हैं, मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। इतना रिएक्ट करते हैं मेरे ऊपर पूरी फैमिली, इतना मतलब मुझे बुरा कहती है, जैसे मैं ना इनमें से हूँ ही नहीं। तो उनकी फैमिली में भाई उनका बेटा मुंशी, उनके बेटे सारे जो हैं फरमान भाई, तो लुकमान, सुलेमान, इमरान, ये सारे हैं उनके बेटे। ये बंदा किसी का नहीं है, ठीक है ना, इनका बेटा ही नहीं है। ये ऐसे ही किराए के घर पे रह रहे हैं यहाँ इनके घर, तो ऐसे ही इन लोगों ने समझा हुआ है। और देखने वाले भी काफ़ी सारे लोग बोलते रहते हैं कि यार पता नहीं ये बंदा अपनी फैमिली के ऊपर क्यों बातें करता रहता है। मेरे जो मुझ पर बीत रही है ना, जो मैं यहाँ पर गुजार रहा हूँ दिन, यहाँ पर रह के अपनी फैमिली में, जो मैं टॉर्चर होता हूँ, मेंटली टॉर्चर, सब कुछ मतलब हर हिसाब से टॉर्चर होता हूँ। या सिर्फ ये मुझे पता है, या फिर पहले तो अकेला होता था, कोई बंदा नहीं जो है ना इस चीज़ को मानता था और ना ही समझता था। तो अब मेरे साथ तो ये मुस्फी साहब भी आ गई हैं, इसको भी हर चीज़ का पता है, ठीक है ना, ये भी देखती हैं सारा कुछ।
तो सुनती भी हैं, बैठी भी होती हैं जब बातें हो रही होती हैं। वो कहते हैं भैया यहाँ पर ना कोई आपका कमरा है, यहाँ पर ना कोई आपका जगह है, यहाँ पर ना आप रहो, आप यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ। तो मैं तो सीधी बात करता हूँ कि यार अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा रिएक्ट करते हैं, मेरे बारे में अगर ऐसा चाहते हैं, मुझे निकालना चाहते हैं घर से, चलें यार कम से कम मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा तो दे दें, जहाँ मैं चलो एक अपनी कच्ची कोठी भी बना लूँ, ठीक है। फिर भी अपना घर तो अपना घर होता है, ठीक है। मैं इतना तो कर सकूँ, चलो ये तो पता हो कि यार एक कच्ची कोठी मेरी बनी हुई है, तो घर तो अपना है ना, घर तो अपना है ना। मैं आप लोग सोचते हैं ना ये गाड़ी इसने ले ली है, ये कर लिया है, वो कर लिया, फलां कर लिया यार मैंने, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बात की थी मैंने, ये अगर मैं ये गाड़ी भी ना लेता, मेरे पैसे भी हड़प हो जाते, ठीक है, पैसे भी खा जाते, मानते भी ना। अब तक आप लोग मेरी वो पीछे जाके वीडियो देखो, शादी से पहले की वीडियो जाके देखो, मैं अपनी फैमिली के साथ में ऐसे 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 था बिल्कुल जुड़ा हुआ, ठीक है। मैंने अभी भी मेरे दिल में अपनी फैमिली के लिए कोई फ़र्क नहीं है। जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि यार ये लोग मेरे साथ ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं, मुझे मेंटली टॉर्चर क्यों करते हैं, मुझे मतलब घर से निकालने की बात क्यों करते हैं, मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। अब मुझे पता है यार, यहाँ पर मुझे नहीं पता कि यार मैं हूँ, अगर मैंने गाड़ी ली है, ठीक है ना, तो इन लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है ना। क्या है, ब्लॉग में दिखाते नहीं हैं, तो आप लोगों को साथ शेयर नहीं करते हैं। मैं तो हर चीज़ शेयर करता हूँ, जो चीज़ भी लेता हूँ, मैं तो ब्लॉगर हूँ, मैं हर चीज़ शेयर करता हूँ। ये लोग, इन लोगों के पास भी पैसा है, ये गरीब नहीं है, ठीक है ना। इनके पास भी पैसा है, सारा कुछ है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर रहे हैं, सारा कुछ है, ठीक है ना। मैं इस घर में रह रहा हूँ, मुझे पता है जितना मैं हूँ ना, मुझसे डबल ये ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग ये ना समझें कि यार ये सुल्तान के पास हर चीज़ है और ये जो है ना शौकियाँ मारता है या ये करता है वो करता है। आजकल के ज़माने में कोई नहीं है गरीब, एक फ़कीर भी है ना, वो भी गरीब नहीं है, सब कुछ है इनके पास। जब इनके पास दो पैसे आ जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, जानवर ले लेते हैं अपने, ठीक है, उनको पाल पूछ के, ठीक है ना, बड़ा करके फिर उससे पैसा कमाते हैं। इनका तरीका ये है। इस वजह से जो है ना जलील होते हैं, ख्वार होते हैं अपनी ज़िंदगी में जानवरों की कार करके। मेरा मकसद ये है कि यार मैं चलो जानवर नहीं लेता, मैं चलो गाड़ी ले ली मैंने। इसमें और उसमें अगर देखा जाए फ़र्क नहीं है। अगर मैंने गाड़ी ले ली, उन्होंने जानवर ले लिए, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं कल को गाड़ी थोड़ी अच्छे पैसों से सेल कर दूंगा, ठीक है ना। वो भी जानवर जब उनका बड़ा हो जाएगा तो वो थोड़े उनको मुनाफा देने लग जाएगा, तो वो सेल कर देंगे। फ़र्क ये है, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है कहीं चले जाते हैं, थोड़ा आउटिंग कर लेते हैं, नहीं तो गाड़ी खड़ी रहती है। कल को मुझे अच्छे पैसे देगी, मैं सेल कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अब मुझसे बैठी है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। जब मेरे पास एक मिसाल है 20,000 आता है, 30,000 आता है, 50 आता है, एक मिसाल है, मैं भी जानवर ले सकता हूँ। लेकिन उसमें क्या है, हम जलील होंगे, उनकी करेंगे, करना पड़ेगा, घास बीजना पड़ेगा, ज़मीनें मुस्ताजरी लेनी पड़ेगी, मुस्फी साहब को ये सारे काम करने पड़ेंगे, मुझे भी करने पड़ेंगे, घास काटने पड़ेंगे, ठीक है ना। उनकी खिदमत सेवा करनी पड़ेगी जानवरों की, और उनको पालना पड़ेगा। फिर जाके अगर कुछ मुनाफा दिया तो दिया, नहीं तो सारी ज़िंदगी जलालत में गुजार दी। ऐसे है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कोई जानवर मर भी जाते हैं, पलते नहीं हैं, कोई बच जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है, मुझसे जितना हुआ और जितना हो रहा है, मेरे दिल में एहसास है, ठीक है ना। माँ बाप के लिए, मैं अब्बू की भी, अब ये देखो ना, तकरीबन 2 दिन पहले अब्बू की मेरे पास कॉल आई थी, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि यार वो जमात पे गए हुए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 4 महीने के लिए गए हुए हैं। 4 महीने के लिए जमात पे गए हुए हैं अबू। 2 दिन पहले मुझे कॉल आई थी, मेरे पास कुछ पैसे शैसे थे, तो उनको ज़रूरत पड़ गई, भेज दिए मैंने। यार अल्लाह की राह में गए हुए हैं अबू, हैं,
तो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है, कोई मसला भी नहीं है यार। हम तो यहाँ घर में सूखी रूखी जैसे भी ये कर लेते हैं, लेकिन वो तबलीग पे गए हुए हैं अब्बू। मुझसे जितना हुआ मैंने भेज दिया अब्बू को, लेकिन अब्बू ने बोला ये तो फिर भी कम है थोड़े, क्योंकि 4 महीने मैंने लगाने हैं। मैंने कहा यार अब्बू नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हो जाएंगे तो फिर भी भेज दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो अभी मेरे पास यही पड़े हुए थे। आप पहले अगर बता देते तो फिर ज़्यादा भेज देता, क्योंकि पहले मेरे पास थे तो मैंने फिर गाड़ी में दे दिए। मुझे पता नहीं था, मैंने कहा शायद अब्बू भी काफ़ी सारे पैसे यहाँ से लेके गए थे, मेरे ख्याल में वहाँ पर खर्च हो गए होंगे, अल्लाह की राह में फिर खर्च हो गए होंगे, कोई बात नहीं। तो फिर मेरे पास जितना खड़े थे मैंने भेज दिए, 5000 भेज दिया अब्बू को। मैंने कहा अभी जब फिर हो जाएंगे फिर भेज दूँगा बहुत जल्द, अल्लाह खैर करेगा। देखें, माँ बाप एक बहुत बड़ी नेमत है, जैसे भी हों हम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अब माँ बाप अपने बेटों के साथ, अपनी औलाद के साथ ये तो ना करें जैसे मतलब अब मेरी अम्मा मेरे साथ ये रिएक्ट कर रही है। अब मतलब कह रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम ये कमरा खाली करो, तुम निकल जाओ, तो हम ज़मीन भी नहीं देते, तुम जगह भी ना बनवाओ यहाँ। तो मतलब ये रिएक्ट करने का क्या मकसद है, ठीक है ना। जो बातें होती हैं मुझसे सबके सामने होती है, मैं झूठ नहीं बोलता। अब ये नहीं है कि मैं अपनी बीवी को यहाँ पर मिला के बैठा हूँ। अब मेरी अम्मा इसकी भी फूफो लगती है सगी, ठीक है ना। फरहान जी की दुआई तो ये जो है ना सीन होता है भाईजान। तो बाकी जो है ना अल्लाह खैर करे, जो भी मैं चीज़ यहाँ पर बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरी जो भी ये हालत हो गई है, सोच के ना मैं मरीज़ बन गया हूँ सोच कर। तो आप लोग बोलते हैं कि यार ये कोई पागल है, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ यार, जितने तक है मेरी हद बर्दाश्त की। बाकी देख रहे हैं आप लोग भी, अब फैसला करने वाले आप हैं, ठीक है ना। कर देंगे जब हमसे मतलब होगी फुर्सत, हम अपना प्लाट ले लेंगे, हम अपना जगह बना लेंगे, ठीक है ना, कर देंगे इंशाल्लाह। अब फिर से मैंने ये गाड़ी सेलिंग पे लगा दी है, मैंने ऐड भी लगा दी है फेसबुक के ऊपर। अब फिर से मैंने ये सेलिंग पे लगा दी है गाड़ी, जब से सेल हो जाएगी फिर मैं अपना प्लाट लूँगा और जगह बनवाऊँगा। पहले अगर मेरे साथ ये रिएक्ट करते तो मैं गाड़ियों में ना आता। ये तब मेरे ऊपर रिएक्ट करते हैं जब मैं खाली हो जाता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, ख़त्म हो जाता है और मैं कुछ कर नहीं सकता, तब ये मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। अब ये देखो आप लोगों के सामने मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने ना आज ही, ठीक है ना, अपना फेसबुक के ऊपर जो है ना ये मैंने ऐड लगा दी है। अब मैंने कहा अब ये गाड़ी सेल करूँगा, अब जगह बनवाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं खोल के अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। बस दुआ करें यार, अल्लाह पाक हर किसी को खुश रखे, मेरी यही दुआ है। अल्लाह पाक सबको बहुत ज़्यादा दे। ये देखें मैंने जो है ना ये सेलिंग के ऊपर ये है ना ये लगा दिया, आप लोग देख रहे होंगे। ये देखें शेवरलेट ओप्ट्रा 2005 मॉडल, पंजाब नंबर, VIP कंडीशन, 14 लाख रुपए की, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो, ये मेरे वाली गाड़ी है। ये देखो मैंने अब इसको जो है ना ऐड पे लगा दिया है, ठीक है। तो जब ये सेल हो जाएगी फिर मैं अपनी जगह शुरू कर दूंगा। मतलब कि अब उन्होंने, अब मेरे अम्मा है या मेरे भाई हैं लुकमान भाई, ठीक है ना, तो सारी फैमिली जो है ना, अब और तो और वो कट्टे साहब के भी आप लोग काम चेक कर लें, जिसकी खातिर हमने पूरी ज़िंदगी जो है ना अपनी बर्बाद कर दी, ठीक है ना। उसके भी काम चेक लो, उसको अगर एक काम भी बोलो ना तो एक काम उसको 3-3 दिन जो है ना बोलना पड़ता है, फिर अगर मूड हुआ तो जाके करता है, वरना नहीं करता। कोई बात नहीं। अब ये देखें कि मुझे बिल्कुल भी अल्लाह की समझ ली है उन्होंने फैमिली, मतलब वो कहते हैं कि आप हमारी फैमिली में से हो ही नहीं। यार ऐसा रिएक्ट तो नहीं करना चाहिए। मैं यार उनका बेटा हूँ यार, मैं उनकी औलाद हूँ यार। बाकी औलाद सही है यार, उसको मतलब गले लगाते हैं, ठीक है। तो आज हो गई, ठीक है। फरमान भाई की भी तो शादी हो गई है, मुंशी भाई की भी तो शादी हो गई है, मेरी कोई नई शादी तो नहीं हुई, मेरी जी भी शादी हो गई है। लेकिन फरमान भाई भी
मैं कहता हूँ कि हर चीज़ घर की अगर कोई चीज़ नहीं होगी, जा रही है, अम्मी देती है सारा कुछ, मुझे पता है अम्मी का पैसा किधर जाता है। हम लोग अगर अम्मा को देते हैं तो अम्मा फिर किसको देती है पता है हमें। बहरी बहर अगर हम अम्मा को देते हैं तो अम्मा फरमान भाई को देती है। फरमान भाई को किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताओ। फरमान भाई रोज़ बरोज़ नई नई चीज़ें लेके आ रहा होता है, रोज़ बरोज़ नए नए माल लेके आ रहा होता है। इतना उसके पास पैसा है ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि कितना पैसा है। मैं आप लोगों को एक हैसियत बता रहा हूँ कि एक बंदे की इतना हैसियत है, ठीक है ना। आप लोग बोलें कि ये गरीब है, ठीक है, ये नहीं कह रहा। फरमान भाई को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी रात वो जो है ना तकरीबन कोई 70,000 या 75,000 का जो है ना अभी इकट्ठा ले गया है रात। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सामने अगर खड़ा है तो ये देखें, ये खड़ा है, ये वो जो पीछे कट्टा आ रहा है ना वो लुकमान भाई का है, उसने लिया है लुकमान भाई ने। और ये जो फ्रंट पे खड़ा है ना ये फरमान भाई रात लेके आया है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ अब कहाँ से आ रही है कमाई। हर बंदा अपनी कमाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग भी अपनी कर रहे हैं, जितना हमसे हो रहा है हम भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, किसी से मांग नहीं रहे हैं, अपनी कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यार जब आप लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हो, अपने घर चला रहे हो, हम भी अपना घर चला रहे हैं, तो आप लोगों को हमसे किस चीज़ की नफ़रत पड़ी हुई है। आप लोग हमसे मतलब किस चीज़ की नफ़रत कर रहे हो। मैं खुद नहीं चाहता ये नफ़रत यार, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, जिसको अल्लाह के ऊपर भरोसा है, मैं अल्लाह की कसम उठा कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मेरे दिल में मेरी फैमिली के लिए 1% तक भी नफ़रत नहीं है। जो मर्ज़ी मुझसे कसम उठवा लो, मैं उठाता हूँ, नहीं है। मैं कहता हूँ सब फैमिली मिल के रहें, खुश रहें। हमें अलहदा करने वाले भी मेरी अम्मा है। जब देखा हमारे पास अम्मा ने जब देखा कि मेरे पास पैसा आ गया है, मैं थोड़ी अमीर हो गई हूँ, अब मेरी गाय ने बछड़ा दे दिया है, मेरी गाय अब एक टाइम का जो है ना 4 किलो 5 किलो दूध देती है, हैं, मैं तो अमीर हो गई हूँ। जब देखा हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास और मुस्फी के पास, भाई आप लोग अलग हो जाओ। अम्मा ने हमें अलहदा कर दिया, हो गए अलहदा। हम अब जैसा भी गुजारा कर रही हैं, जैसा भी कर रही हैं, खा रही हैं, अब उनसे मांगते तो नहीं हैं, ठीक है ना। फिर भी उनके काम आ जाते हैं, फिर भी मैं उनके काम आ जाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ज़िंदगी में कभी भी मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, माँ बाप से कभी भी मैंने 1 रुपया तक भी मांग के नहीं लिया। दिया है मैंने, लिया नहीं है, ठीक है ना। शर्म आती है मुझे जब मैं मांगूँ माँ बाप से, मांग भी नहीं सकता, मेरा मुंह भी नहीं चलता, ठीक है ना। बाकी हर किसी की अपनी जो है ना सोच है, हर कोई अपनी सोच का मालिक है। अभी मुझसे भी वहाँ पर बैठे हुए जब मुझे बातें सुनवा रहे थे सारे लोग इकट्ठे बैठ के, ये भी वहाँ बैठी रो रही, कहती है पता नहीं इन लोगों ने मुझे को बांदर समझ रखा है इस घर में। तो जिसका दिल करता है वो बातें सुनवा देता है, जिसका दिल करता है, चाहे कोई छोटा है वो भी मुझे बातें सुनवा देता है, ठीक है ना। बड़े की कोई कदर नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है। बस चलें, कोई बात नहीं है, गुजार लेंगे हम भी, ये हमारे मुश्किल वक्त भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं, मुश्किल वक्त आया तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा, ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये तो नहीं है कि अब हमारे ऊपर ऐसा टाइम थोड़ी रह जाना है। हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। अब हम लोग इंशाल्लाह भरपूर मेहनत करेंगे अपने यूट्यूब पे। इंशाल्लाह। तो मैं मुस्फी का सोच रहा हूँ फेस भी रिवील कर दूँ। मैं ये कहता हूँ कि ना कि अगर फेस रिवील करना हो तो फिर आप लोगों को पता है, वैसे भी आप लोगों ने यार देखा हुआ है मुस्फी को, ठीक है ना, काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने देखा है, तो देखी हुई है आप सब लोगों की। लेकिन ये है कि फ़ेस रिवील मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। अब मैं ये कहता हूँ कि जब मुस्फी साहब का फ़ेस रिवील करूँ ना तो थोड़ी खुशी भी हो और थोड़ी मिठाइयाँ भी हों, हैं, और थोड़ा जो है ना खाने पीने का भी जो है ना सिस्टम हो। अच्छा, क्या कहती हो? सही है। तो इंशाल्लाह दोनों मियाँ बीवी भरपूर मेहनत करेंगे। अब सब लोगों ने हमें छोड़ दिया है, हम अकेले रह गए हैं। अब पता क्या है, अब या हम मैं या फिर वो ज़ात,
अल्लाह ने तो हमारा साथ नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। अल्लाह पाक कभी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक कभी भी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक सब देखता है। अल्लाह पाक इंसान सब देख रहा है कि क्या हो रहा है इंसान हमारे छोड़ साथ। जाते हैं, अल्लाह नहीं छोड़ता। ऐसे और ही। हमें सिर्फ अब अल्लाह पे यकीन है और इंशाअल्लाह वो हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और अपने व्लॉग का यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे खुश रहेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे व्लॉग बनाएंगे, कोशिश करेंगे ये हमारे अंदर हमारे दरमियान जो भी वो सिस्टम है यार, अब हम ये कोशिश करेंगे यार कोई हमारे साथ बोले या ना बोले, कोई हमारे साथ बात करे या ना करे। अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम लोग ना अब अकेला रहना सीखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ अल्लाह पाक के साथ और हम, कोई रिश्तेदार अपना नहीं है, कोई अपने अपने नहीं है। आजकल भाई भाई का नहीं है। खुदा की कसम रियलिटी में आप लोग लुकमान के मुंह से बातें सुनो ना तो आप लोग खुद भी बोलोगे कि यार ऐसा तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। आप लोगों ने तो सिर्फ व्लॉग में देखा है, आप लोगों ने रियल में कभी नहीं देखा। रियल लाइफ में ना कभी देखोगे ना पता चल जाएगा। आप लोग मुझे भी भूल जाओगे जितना गुस्सा मेरे अंदर है। आप लोग बोलते हो कि ये गुस्सा सिर्फ ये है मैं ज़हर करता रहता हूँ, वो व्लॉग में ज़हर नहीं करते। और रियल में वो जो है ना मुझसे भी बढ़ के हैं, मेरे भाई हैं, मुझसे भी बढ़ के हैं, मुझे पता है। हम देखते हैं यहाँ पर व्लॉग की दुनिया। आप लोग जितने भी यूट्यूब पे व्लॉग देखते हो, किसी भी यूट्यूबर के व्लॉग देखते हो, उस बंदे की दो ज़िंदगियाँ हो जाती हैं। ठीक है ना, एक यूट्यूब और एक रियल लाइफ। ठीक है ना, एक यूट्यूब लाइफ एक रियल लाइफ। तो जो यूट्यूब लाइफ होती है ना वो अलग होती है, जो रियल लाइफ होती है वो अलग होती है। कभी भी आप लोग, मैं आप लोगों को ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कभी भी आप लोग जो है ना इस चीज़ के ऊपर ना जाना कि अगर ये यूट्यूबर है, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है तो ऐसा ही हो, तो वो ऐसा ही हो। कभी भी नहीं। आप लोग रियल कंटेंट, जैसे मैं हूँ ना, मैं रियल कंटेंट बनाता हूँ। मैं अगर गुस्सा कर लेता हूँ मैं ब्लॉग में कर लेता हूँ। मैं अगर अच्छा मतलब आप लोगों को जो भी बात होती है मतलब मैं सामने कर देता हूँ। मेरा एक कंटेंट जो है ना ये रियल कंटेंट है, लेकिन मैंने आज तक किसी का रियल कंटेंट नहीं देखा। सब लोग अपने फेक कंटेंट बनाते हैं, व्यूज़ कमाते हैं, ठीक है ना, मज़े करते हैं। लेकिन आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर बंदा रियल कंटेंट नहीं बनाता। ठीक है, जितने भी ब्लॉगर हैं आप लोगों ने ऑलरेडी देखा भी होगा आप लोगों ने। चलें जी, ओके हो गया। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग आप बनाओगी कि नहीं बनाओगे? अपने बनाऊंगी इंशाल्लाह। बनाओगे? सुबह कल से मुझसे साथ ब्लॉग बनाएंगे, अपने ये चैनल पे डालेगी, वो भी देखना है आप लोग। 10 मिनट होगा या 10 से कम होगा, सही है। तो आपने देखना है। रेसिपीज़ वगैरह आप लोग शेयर करोगे, ठीक है? क्योंकि मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ उसमें रेसिपीज़ वगैरह कम शेयर करता हूँ, और आपने जो है ना अपनी रेसिपीज़ जो है ना सारी शेयर करनी है। बनाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। सही है। और आपने देखना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं होगा तो आप आसानी से देख लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।